अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक। तो जी इसी तरह से आज बारिश हो रही थी और मौसम इतना अच्छा हुआ हुआ था। और वैसे भी ना जब थोड़ी सी बारिश होती है तो फिर तो हब्स हो जाता है, लेकिन अभी वेदर जो है वो क्लाउडी है और अभी लग रहा है कि बारिश जो है वो फिर बरसेगी अगेन। और ऐसे गहरा सा मौसम है, और जब गहरा सा मौसम हो तो फिर सोलर भी जो है वो थोड़ा थोड़ा सा काम करता है। तो खैर यहाँ पर ये है कि बारिश वाला मौसम तो आजकल समटाइम बड़ा अच्छा लगता है जब क्लाउडी सारा दिन रहता है। लेकिन गर्मी है ना, अभी गर्मियों की बारिश, तो फिर ज़्यादा जो है ना कुकिंग नहीं हम बना सकते कि भाई स्पाइसीज़ और फ्राई खाने जो है जैसा कि ज़्यादातर हम लोग विंटर में मज़ा आता है ना जो कुकिंग करने का और खाना खाने का, यानी कि तब अच्छा लगता है। तो खैर अब आगे आस्ता आस्ता से काम जो है वो स्टार्ट हो जाएगा स्प्रिंग सीज़न का। तो फिर जो है ना वो फिर बहुत अच्छा मौसम हो जाता है। तब तो जो जो बल्कि पत्ते होते हैं ना ग्रीन, ये लीव्स और पौधे दरख्त वगैरह, उनका कलर भी बड़ा अच्छा फ्रेश फ्रेश आ जाता है और उनकी ग्रोथ भी बड़ी अच्छी हो जाती है इस सीज़न में। खैर यहाँ पर सुबह जो है ना नाश्ता वाश्ता तो करके फ्री हो गए थे। उसके बाद मैंने सोचा भाई तो एक दो चीज़ें मंगवाई थी ग्रोसरी में से। सम टाइम होता है कोई एक चीज़ ख़त्म हो जाती है, दूसरी चीज़ ख़त्म हो जाती है, तो जिसकी वजह से फिर मंगवाए। और अच्छा सर्फ़ को ना मैं 2 से 3 सर्फ़ के पैकेट जो है वो डिफरेंट मंगवाती हूँ और उन सबको ना मिक्स करके इस तरह से एक बकेट में डाल लेती हूँ और फिर उसी से जार जो है वो सारे रीफ़िल करती हूँ। और फिर जो बाथरूम में कुछ रखने होते हैं, कुछ बाहर लॉन्ड्री एरिया में, किचन में थोड़ा सा भर के रख दें, फिर हमें ईज़ी हो जाता है। और ये 3 फिर ना 3 सर्फ़ जो है वो मैं हमेशा मिक्स करके फिर बनाती हूँ। अच्छा, जो मैले कुचैले और गंदे कपड़े होते हैं ना, और उनके लिए आपने क्या करना है कि आपने सर्फ़ इसी तरह से 2 से 3 कोई भी मिक्स सर्फ़ ले लें और उसमें थोड़ा-सा जो है ना मीठा सोडा ऐड कर लेंगे ना, तो 2 से 3 चम्मच। और फिर आपके जो कपड़े हैं ना, जब भी आपने वॉशिंग मशीन में डालना है यही डालें, तो फिर आपके कपड़े जो है काफ़ी अच्छे हद तक जो है वो साफ़ सुथरे और उजले हो जाएँगे। तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पर मैंने सनलाइट मंगवाया था, एक सूफ़ी सर्फ़ मंगवाया था, और एक मैंने बोनस था और एक एरियल था, ठीक है। इन सबको मिक्स करके थोड़ा-थोड़ा सा करके और फिर रख लेती हूँ। ये काफ़ी बड़ी बाल्टी जब भर जाती है ना, काफ़ी दिन भी गुज़र जाते हैं। उसके बाद ये कपड़ों का काम चल रहा था और यहाँ पर 1-2 मेरे जोड़े जो थे वो नए थे, और फिर उनको मैं वॉशिंग मशीन में नहीं डालती, क्योंकि जब हम हाथ से वॉश करते हैं ना और कपड़े आपके ना बहुत अच्छी तरह से जो है साफ़ होते हैं और ख़राब नहीं होते। अगर मिक्स हम मशीन में डाल देते हैं ना नए कपड़े, तो ख़राब होते हैं। अगर कुछ कपड़ों का कलर जाता है तो आपने इस तरह से हैंड वॉश करें आप उसको कपड़ों को, तो फिर आपने थोड़ा सा नमक, 1 चम्मच नमक डाल लें सर्फ़ में, तो जो कलर है ना वो नहीं निकलता। और अगर निकलेगा बिल्कुल कम ना होने के बराबर निकलेगा। कुछ कलर्स बहुत ज़्यादा जाते हैं ना, तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये जो है ना टोटका अच्छा लगेगा। यहाँ पर मेरे 2 सूटर दोनों को मैं हाथ से वॉश करूँगी ताकि भई ख़राब ना हो। और फिर थोड़ा-सा मैं जो है ना ये कम्फ़र्ट डाल लिया था, और ताकि भीनी-भीनी सी अच्छी सी खुशबू आए। फिर कपड़ों को फैला दूँगी, और यहाँ पर कुछ आयरन किए हुए थे कपड़े और वो मैं कबर्ड में रखूँगी। और गुलशन आई हुई थी और उससे मैंने ना 8-10 जो है वो हस्बैंड के कपड़े जो है वो करवा लिए थे प्रेस। और मैंने सारे घर की आज क्लीनिंग की, सफाई-सुथराई की, क्योंकि संडे है तो उससे मैंने कहा कि नहीं तुम बस कपड़े आयरन कर दो। और ये है कि स्टिल खड़े होना जो है ना काम करना वो मुझे थोड़ा-सा मुश्किल लगता है। और मैं इस तरह से 8-10 उससे करवा लेती हूँ, उसकी भी थोड़ी सी पॉकेट मनी बन जाती है। बाकी सारे घर की सफाई-सुथराई मैंने कर ली थी, किचन वगैरह मैंने समेट लिया था। दोपहर का भी बल्कि खाना जो है वो बन गया था। और यहाँ पर जो अपने कपड़े कुछ मैंने अपने में खुद ही आयरन करती हूँ, क्योंकि जब भी मैंने कभी गुलशन को कहा है तो वो उसने कपड़े ख़राब कर देती है। बेहतर है फिर मैं ना अपने और अयान के जो है वो मैं खुद ही करती हूँ। रेशमी दुपट्टे होते हैं तो इसलिए मुझे ना फिर सेटिस्फेक्शन नहीं होती। और थोड़ी सी बेतरतीबी सी हुई थी कबर्ड में, तो वो 5 से 7 मिनट लगा के उसको सेट कर लिया। इसी तरह से आप लोग भी हमेशा, सम टाइम होता है ना हम जल्दी में कहीं जा रहे होते हैं तो वैसे के वैसे कपड़े रख देते हैं, और सारी कुछ कपड़े अगर तय करके रखे होते हैं उनकी तय भी ख़राब हो जाती है। वो सही तरह से बेतरतीब से हुए होते हैं। तो 5-7 मिनट लगाकर, 10 मिनट लगाकर ना, जब भी आपको टाइम बचे तो अपनी कबर्ड की हालत जो है वो सेट कर लें। तो ये होता ही रहता है घरों में, अगर हम वहीं से सेटिंग करते हैं और फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो खैर बाकी ये है कि रूटीन के काम थे
और मौसम भी कुछ ऐसा था और ये वाला रूम जो है ना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, और मैंने यहाँ पर विंडोज़ वगैरह इसकी खोल दी थी, और फ़ैन जो थे ना वो दोनों इस रूम के ऑन रखे थे, ताकि थोड़ा सा नमी वाला मौसम भी होता है, फिर अजीब सी स्मेल भी आती है, और वैसे भी फिर जो है ना नमी वाले मौसम में वो जो छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स होते हैं ना वो जल्दी आ जाते हैं। तो बाकी अपनी रूटीन के काम थे, थोड़े से जो कपड़े धुलने वाले थे वो साथ साथ मैंने मशीन वाले लगाए हुए थे, आज वाले सारे आयरन हो गए, ताकि अब जो आज वाले हैं ना वो अयान के यूनिफॉर्म या दो, तो वो तो मैंने भाई वॉश करने थे, कल करने थे, कल टाइम नहीं मिला, हमें आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़ गया, जिसकी वजह से फिर मुझे टाइम नहीं मिला। तो मैंने आज सोचा कि ये अभी शाम तक ड्राई हो जाएंगे, फिर मैं ना दोनों तीनों उसके यूनिफॉर्म जो है वो प्रेस करके रखूँगी, और ताकि वो हमारे लिए फिर ना सुबह टेंशन नहीं होती। और आपको पता है पाकिस्तान की लाइट का भी बड़ा मसला होता है कि लाइट भी फिर अगर ना हो तो फिर बच्चे की भाई स्कूल से टेंशन होती है, घरों में तो खैर है, अगर अभी नहीं तो जब लाइट आएगी तब बच्चे नहा लें या चेंज कर लें तो वो काम चल जाता है। 2 दिन पहले मैं गई थी लिंक रोड पे, और वहाँ पर मैंने ना ECS से, डलहौजी से और इंडोर से और बाटा से जूते देखे थे, लेना मैंने बस एक जॉगर्स थे बच्चे के, तो वहाँ पर फिर मैंने देखा कि देखती हूँ कोई डिस्काउंट पे लगा हो, या कभी होता है ना कि कभी अच्छा जूता मिल जाता है तो मैं ले लेती हूँ, ऐसा कोई नहीं होता कि मैंने कहीं जाना है तो फिर वैसे भी लेके रख लेती हूँ कि यूज़ हो जाते हैं ना। तो जो है ना 1-2 जगहों पे तो बोंगे थे और बकवास थे, और उनकी प्राइजेज़ इतनी ज़्यादा थी, और ख़ैर ऐसा कोई ख़ास नहीं, मुझे अपने लिए तो कोई नज़र नहीं आया। फिर ये है कि मैंने जो है ना जेंट्स जॉगर्स लेने थे वो मैंने 2 ले लिए थे, और बाकी जो है ना वैसे ही देख रही थी अपने लिए, और आइडिया भी हो जाता है फिर कि भाई कुछ वैरायटी आई हुई है, लेकिन आजकल इतनी कोई ख़ास वैरायटी नहीं थी, वही ओल्ड वैरायटी, और कोई ख़ास नहीं थी। जो कंफर्टेबल जूता लगता है, जो पसंद आता है उसमें साइज़ नहीं सम टाइम मिलते, और जो नहीं पसंद आते उनमें सारे साइज़ भी अवेलेबल होते हैं, और सम टाइम वो हम लोगों को सूट नहीं कर रहा होता या हम लोगों को अच्छा नहीं लग रहा होता। तो इसी तरह से है। बाकी ये है कि सिंपल सब लोग आप लोगों के साथ शेयर किया। थैंक यू सो मच जो सपोर्ट करते हैं। नए लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल नई वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़।